मौजूदा दौर में पत्रकारिता और पत्रकारों को गोदी गोदी कहकर चिढ़ाने वाले हो हंगामे के बीच अगर ये बात कहना जायज हो गया है कि देखो देखो पटना कोचिंग सेंटर विवाद मामले में फैसल खान उर्फ खान सर के खान होने पर ही विवाद गहराया है, तो फिर ये सवाल पूछना कैसे नाजायज हो जा रहा है कि पटना पुलिस आपने इस विवाद के 24 घंटे के भीतर भीतर एक पक्ष के रोशन आनंद की गिरफ्तारी तो कर ली, लेकिन 6 दिन बीत गए, एसआईटी गठित हो गई, आईजी डीआईजी डीजीपी स्तर तक की बातचीत हो गई, 3-4 थानों की पुलिस को खान कोचिंग सेंटर के बाहर लगा दिया गया छात्रों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए, लेकिन बावजूद उसके आप फैसल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी नहीं कर पाए। क्या यह सवाल नाजायज है? यह सवाल नाजायज कहीं से भी नहीं है, क्योंकि आप पहलुओं को समझिए। सवाल तो सबसे बड़ा पटना पुलिस से यही है कि अगर वहां गोलीबारी हुई थी तो फिर आप 2 जून की रात इस बात से कैसे मुकर गए? क्या एसएसपी कार्तिकेय शर्मा प्रेस के सामने आकर, मीडिया के सामने आकर यह बताएंगे कि हां, शुरुआती जांच में लापरवाहियां बरती गई? सवाल यह क्या गंभीर नहीं है कि अगर इस पूरे मसले में दूसरे पक्ष की तरफ से वो सीसीटीवी वीडियो वायरल नहीं किया जाता जिसमें खान सर जो फैसल खान है उनके 2 निजी सुरक्षा गार्ड फायरिंग करते मालूम दिखाई दे रहे थे, तो इस पूरे मामले में इस दिशा में भी जांच आगे बढ़ पाती, जहां यह खुलासा हुआ है कि फैसल खान उर्फ खान सर के कहने पर ही उनके 2 सुरक्षा गार्डों ने बाहर गोलियां चलाई थी। क्या पटना पुलिस को इस बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी या इस बात को जानबूझकर दबाने की कोशिश हो रही थी? यह सवाल पूछना कहां से नाजायज है? यह सवाल पूछना कहां से नाजायज है कि 2 जून की रात घटना स्थल पर पटना पुलिस सही समय से पहुंची थी भी कि नहीं? क्योंकि फैसल खान उर्फ खान सर के बयानों में तो भयंकर विरोधाभास है। आप याद कीजिए, 3 जून को सुबह जब मीडिया के तमाम कैमरे उनके सामने माइक लेकर खड़े थे तो फैसल खान ने क्या कहा था? खान सर ने कहा था कि वो तो भला है कि सीएम सम्राट चौधरी जी की पुलिस सही समय पर पहुंच गई तो कोई बड़ी घटना नहीं हो सकी, नहीं तो उनको बहुत डर सता रहा था। लेकिन जैसे ही शाम होते होते वो वीडियो वायरल होता है जिसमें फैसल खान उर्फ खान सर के 2 सुरक्षा गार्ड फायरिंग करते दिखाई देते हैं, इस बाबत पुलिस कार्रवाई करते मालूम पड़ती है, तो उनका बयान बदल जाता है और वो कहते हैं कि पुलिस सही समय पर नहीं पहुंची थी इसलिए उनको आत्मरक्षा में गोली चलवानी पड़ी। अब बताइए कौन सी थ्योरी सही और कौन सी थ्योरी गलत? क्या इस बाबत पटना पुलिस से सीधे सीधे सवाल ना पूछा जाए कि क्या आपकी जांच में कोई लापरवाही या बड़ी कमी तो नहीं रह गई है? सवाल और भी हैं। सवाल इस पूरे घटना को लेकर लिखे गए एफआईआर को लेकर भी है। आपको एक बात नोट करा दूं कि ये एफआईआर पुलिस की तरफ से लिखी गई है। पुलिस ने अपनी जांच करने के बाद कदमकुआं थाने में ये एफआईआर लिखी है, लेकिन इस एफआईआर में अज्ञात शब्द जोड़ने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? और ये अज्ञात कौन है जो अब तक ज्ञात नहीं हो पाए? फैसल खान उर्फ खान सर को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें हत्या की कोशिश जैसी संगीन धाराओं को लगाया गया है, जिक्र किया गया है इस पूरे मसले का। इस पूरे एफआईआर के 23वें लाइन पर यह भी लिख दिया गया है कि गार्ड, उनके जो 2 सुरक्षा गार्ड हैं तालेवर सिंह और प्रदीप कुमार, ये कह रहे हैं कि जब बाहर हंगामा होता है तो खान सर यानी कि फैसल खान उर्फ खान सर और उनके कुछ अज्ञात सहयोगियों ने इनको कहा कि तुम गोली चलाओ, हम देख लेंगे आगे जो होगा। सवाल पटना पुलिस से यह नहीं होना चाहिए कि क्या यह संभव है कि खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के अंदर जो एक प्राइवेट कंपाउंड है, निजी कंपाउंड है, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो खान सर से अज्ञात हो और पुलिस भी उसके बारे में अब तक कुछ ज्ञात नहीं कर पाई? तो फिर क्या पटना पुलिसिंग है? सवाल क्या यह सबसे बड़ा नहीं होना चाहिए कि जब रोशन आनंद की गिरफ्तारी इस बिना पर की गई है कि उनके कहने पर उनके कोचिंग संस्थान के लोगों ने खान ग्लोबल कोचिंग संस्थान के गार्ड के साथ मारपीट की है, उनका सर फाड़ दिया है, अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, तो दूसरी तरफ से तो जो 2 सुरक्षा गार्ड हैं वो ये कह रहे हैं कि फैसल खान उर्फ खान सर और उनके कुछ अज्ञात सहयोगियों के कहने पर ही उसने गोली चलाई थी और इस बाबत चलाई थी कि चला लो, आगे जो होगा हम देख लेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में पटना पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकी, गिरफ्तारी नहीं कर सकी। क्या यह जीरो टॉलरेंस की पुलिसिंग है? क्या यह नए सीएम सम्राट चौधरी के सुशासन का मॉडल है? आगे बढ़िए। सवाल तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह सबको पूछना चाहिए कि क्या पिछले 5 से 10 सालों के भीतर भीतर बिहार सरकार को, बिहार अग्निशमन विभाग को इस बात की कोई जरूरत नहीं लगी कि वो मुसल्लापुर हाट में जो धड़ल्ले से कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं वहां पर जाकर फायर सेफ्टी के नॉर्म्स की जांच पड़ताल करे? क्या इंची
वही टेप लेकर पटना पुलिस और अग्निशमन विभाग की उस कार्रवाई को शोशाबाजी और ड्रामेबाजी कहना गलत होगा, जिसमें वो खान सर के कोचिंग सेंटर में फायर एनओसी की जांच करते मालूम पड़ते हैं, लेकिन उसी मुसल्लापुर हाट के अन्य कोचिंग संस्थानों को बख्श देते हैं। और यही नहीं, उन तमाम इलाकों में फैले हुए जो कोचिंग पीजी हॉस्टल्स हैं वहां पर भी तो जांच की जानी चाहिए। और अब जब खबर है कि फैसल खान के वकील उनकी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं, तो फैसल खान की गिरफ्तारी को लेकर एसआईटी की टीम गठित हुई है और अलग अलग जिलों में जो पटना से सटे हुए इलाके हैं वहां छापेमारी हो रही है, दबिश दी जा रही है। दबिश और छापेमारी भगौड़े अपराधियों के लिए की जाती है, बाहुबलियों के लिए की जाती है, लेकिन खान सर तो शिक्षक हैं। खान सर के ऊपर तो बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी है। वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं कैमरे के, वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं पुलिस के, ये बताने के लिए कि कौन पक्ष सही है और कौन पक्ष गलत। ये सवाल तो आज उन तमाम लोगों से पूछा जाना चाहिए ना, जो इस पूरे मसले को सिर्फ फैसल खान और खान सर के खान वाले एंगल पर फ्लैशलाइट मारकर इसे एक सहानुभूति का एंगल दे रहे हैं। हालांकि आज उन तमाम लोगों के आप ट्वीट्स को पढ़िए और सोशल मीडिया पर चल रहे कैंपेन को ध्यान से देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि आज खान सर से अपील कर रहे हैं लोग कि आप मीडिया के सामने आइए, कैमरे के सामने आइए, अपना पक्ष रखिए। लेकिन पुलिस से यह सवाल कौन पूछेगा कि साहब राजधानी में गोली चल जाती है, एक शिक्षक पर आरोप लगता है कि उन्होंने वर्चस्व की लड़ाई में गोलियां चलाई हैं और आप अब तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। यह सवाल कहां से नाजायज है, आप बताइए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व वाले पटना पुलिस ने यह कैसी जांच की कि उनको ना तो यह पता चल पाया कि गोली चली है कि नहीं चली है, और ना ही उनको यह पता चल पाया कि एफआईआर दर्ज करने के बाद फैसल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी करनी है कि नहीं करनी है। फिलहाल इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट तो यही है कि आज सोमवार को पटना के सिविल कोर्ट में जो 2 सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार किए गए हैं फैसल खान उर्फ खान सर के, उनके रेगुलर जमानत को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पटना पुलिस को केस डायरी सौंपने की बात कही है। साथ ही यह भी कहा है कि इन दोनों सुरक्षा गार्डों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को भी लेकर आया जाए। वो देखना चाहते हैं कि इन दोनों की संलिप्तता इससे पहले भी किसी फायरिंग में रही है या नहीं रही है। इस बीच रोशन आनंद की तरफ से जो पक्ष रख रहे थे वकील, उन्होंने कहा कि ये कहीं से भी आत्म सुरक्षा में चलाई हुई गोलीबारी नहीं थी, ये भीड़ को हटाने के लिए गोलीबारी नहीं की गई, ये इरादतन गोली चलाई गई है। तो वहीं फैसल खान उर्फ खान सर के तरफ से भी उनके वकील ने आज पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी है। ये गिरफ्तारी से बचने की कानूनी प्रक्रिया होती है। इस पूरे मामले में मंगलवार को यानी अगले दिन सुनवाई हो सकती है। और जो तीसरा पहलू है, जो दूसरा पक्ष इस पूरे विवाद का, रोशन आनंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक, उनके तरफ से भी उनके वकील ने रेगुलर जमानत की अर्जी दाखिल की है, जिस पर कि कोर्ट ने सुनवाई कर ली है। फैसला सुरक्षित रखा गया है इस पूरे मामले को लेकर। समझ लीजिए आप कि कौन सा पक्ष गोदी पक्ष है, कौन सा पक्ष सवाल पूछने वाला पक्ष है, कौन सा पक्ष पीआर करने वाला पक्ष है। क्योंकि हम तो जनपक्ष में खड़े होकर यही सवाल पूछ रहे हैं कि पटना में ये कैसी पुलिसिंग हो रही है कि राजधानी के भीतर छात्र जहां रहते हैं, जो रिहायशी इलाका है, वहां गोलियां चल जा रही हैं बड़े बड़े बंदूकों से, लेकिन पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को इस बाबत कोई जानकारी लग नहीं पाती है। मेरा नाम भारत सूरज है, यह खबर आप लिट्टी चोखा पर देख रहे थे। इस पूरे मामले में, इस पूरे विवाद में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, आपका क्या कुछ रुख है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस पूरे मामले से जुड़े हुए पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।